Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about triple test to determine OBC quota. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देखना होगा. लेट अस रिवाइज वंस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. देखिए, इन अमेंडमेंट्स की मदद से लोकल बॉडीज इन रूरल एरिया, जिसको हम लोग पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, एंड अर्बन एरिया, जिनको हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. 74th अमेंडमेंट की मदद से अर्बन लोकल बॉडीज बनाए गए, जो 3 तरीके के होते हैं: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर लार्जर अर्बन एरियाज, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर रिलेटिवली स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरियाज. जबकि 73rd अमेंडमेंट्स की मदद से 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया, विलेज लेवल पे, फिर इंटरमीडिएट एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ब्लॉक लेवल पे इंटरमीडिएट पंचायत होता है, ब्लॉक पंचायत, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत होता है, और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है. ये तो आपने बेसिक पॉलिटी के क्लास में जरूर पढ़ा होगा. ये जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाते हैं वो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन. और कोइंसिडेंटली देखिए, असम के अंदर अभी पंचायत का इलेक्शन चल भी रहा है, राइट. अब अगर रिजर्वेशन की बात की जाए फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, तो SC एंड ST रिजर्वेशन की बात की गई है इन लोकल बॉडीज अंडर आर्टिकल 243D फॉर SCs एंड 243T फॉर STs. बट OBC कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन जो है वो मैंडेटरी तरीके से नहीं रखा गया है. OBC रिजर्वेशन हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट्स. तो स्टेट्स इफ आर विलिंग, देन स्टेट लेजिस्लेचर विथ हेल्प ऑफ अ लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर OBCs इन लोकल बॉडीज, मे इट बी अर्बन और रूरल एरियाज. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में विकास किशन राव केस में ट्रिपल टेस्ट ले डाउन किया. ट्रिपल टेस्ट इज बेसिकली a procedure which must be followed in order to provide OBC reservation in local bodies. ये ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया इसलिए ले डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि OBCs को जो रिजर्वेशन मिले इन लोकल बॉडीज वो फेयर ग्राउंड पे हो, साउंड ग्राउंड पे हो. देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव रिजर्वेशन. तो जो ट्रिपल टेस्ट है या 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं OBC रिजर्वेशन के लिए इन लोकल बॉडीज, उनको देखते हैं. फर्स्ट टेस्ट या फर्स्ट स्टेप इज दैट रिजर्वेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन सम इंपीरिकल इंक्वायरी. तो एक प्रॉपर कमीशन बनाई जानी चाहिए जो डेटा कलेक्ट करे कि OBC कम्युनिटी के कितनी पॉपुलेशन है इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, वो कितने बैकवर्ड हैं सोशली एज वेल एज एजुकेशनली. उस डेटा के बेसिस पे अगर लगता है उस कमीशन को कि OBC कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, देन ओनली अ डेडिकेटेड कमीशन कैन रिकमेंड अ सर्टेन परसेंट ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBC कम्युनिटी इन लोकल बॉडी. द फर्स्ट स्टेप इज कि द entire decision must be on the basis of data, क्रेडिबल डेटा, एंड देन उस डेटा के बेसिस पे कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाना है वो डिसाइड की जाएगी बाय अ बॉडी विच इज एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. तो एक डेडिकेटेड कमीशन बनाई जाए. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन एनी केस ओवरऑल रिजर्वेशन इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर SC, STs एंड OBCs शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट. तो यह है सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट फॉर OBC रिजर्वेशन इन रूरल एज वेल एज अर्बन बॉडीज. अब करंट न्यूज ये है कि झारखंड की सरकार ने OBC रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने के लिए इन लोकल बॉडीज ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. उस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है इस ट्रिपल टेस्ट में, जो पहला स्टेप है दैट इज डेटा कलेक्शन. यू सी, द फर्स्ट स्टेप इज इंपीरिकल इंक्वायरी. तो डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है झारखंड की सरकार ने. And now it will of course take second and third step. The point is simple. The current news is also not that important, but the fact is कि Jharkhand government has started the process for providing OBC reservation in local bodies.
ऐसा नहीं है कि झारखंड की सरकार पहली है in order to provide OBC reservation in local bodies. Other states like Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra have already done it. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर यूपीएससी ने साल 2017 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रेमेडीज इन प्रोवाइडिंग ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताइए. फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट विकास किशन राव गावली जजमेंट भी बता दीजिए जिसमें ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया ले डाउन किया गया. एंड देन इट हैज आल्सो आस्क्ड कि क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस एज वेल एज बेनिफिट्स. तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे ओबीसी रिजर्वेशन प्रोवाइड करने में. ऑफ कोर्स एम्पिरिकल डेफिसिट, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ रहेगा ही. एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे. एंड देन वे फॉरवर्ड कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ये सब की जाए. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 58th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पहले समझते हैं. दिस इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड इन 1966. इसका हेडक्वार्टर है एट मनीला इन फिलीपींस. तो टोटल 68 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें से 49 कंट्रीज आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन वाइल 19 आर फ्रॉम आउटसाइड रीजन. तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये हमें समझ आती है कि मेंबरशिप ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड only to the countries in Asia Pacific region. Even outside countries who are not in this particular region can acquire membership of Asian Development Bank. The president of Asian Development Bank is Masato Panda from Japan and economist from Japan, जिनको अभी जो रोल डिस्चार्ज कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक का. एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर कराना इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन, मेनली थ्रू लोन या टेक्निकल असिस्टेंस एज वेल एज ग्रांट्स. लोन और ग्रांट के बीच का अंतर भी हम लोग इकोनॉमी की क्लास में डिस्कस करते हैं. आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट ग्रांट्स का पैसा रिटर्न नहीं करना होता, लोन मनी हैज टू बी रिटर्न ऑन सम फ्यूचर डेट. जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं और जितनी शेयर होल्डिंग होगी उसी के बेसिस पे वोटिंग पावर भी तय होता है. और शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग पावर बोथ आर टाइड टू या कनेक्टेड टू द मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन. तो तीनों आपस में लिंक्ड है. जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसकी शेयर होल्डिंग भी उतनी ज्यादा होगी और वोटिंग राइट्स भी उसी हिसाब से होंगे. तो मेजर शेयर होल्डर्स हैं जापान एंड अमेरिका. दे हैव इक्वल शेयर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक 15.6%. उसके अलावा चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेंबर्स. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. करंट न्यूज ये है कि 58th मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, 58th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज बीन हेल्ड इन मिलान, इटली. भारत को वहां पे रिप्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने. निर्मला सीतारमन जी ने वहां पे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो भारत लेकर के आया है उसको डिस्कस किया, विच कुड बी रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, ये सब भारत लेकर के आया है. ये निर्मला सीतारमन जी ने एन्यूमरेट किया while her participation in Asian Development Bank. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो रिजिगिंग की है भारत सरकार ने, वो जरा देखते हैं. शफलिंग की है भारत सरकार ने, वो जरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले आईएमएफ के बारे में समझते हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इट वाज क्रिएटेड इन 1944 एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कॉल्ड इन यूएस. तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, दो मेजर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एक साथ बनाए गए. इसीलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस, बिकॉज दे वर बॉर्न टुगेदर इन दिस कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. अगर आईएमएफ की बात की जाए तो इसका मेन मकसद होता है टू हेल्प कंट्रीज दैट आर फेसिंग बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी कम हो जाता है. उस केस में आईएमएफ उन देशों की मदद करता है या बेल आउट करता है. फॉर एग्जांपल आईएमएफ हेल्प्ड इंडिया ड्यूरिंग 1991 बीओपी क्राइसिस. उसके अलावा आईएमएफ हेल्प्स मेंबर कंट्रीज टू एक्सपैंड ट्रेड. आईएमएफ आल्सो डिस्करेजेस कंट्रीज फ्रॉम हैविंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, ताकि ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो पाए.
Important reports published by IMF are World Economic Outlook Report, Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor and External Sector Report. अगर आईएमएफ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें टोटल 24 मेंबर्स होते हैं वो मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ आईएमएफ। अब इन 24 मेंबर्स में से 5 मेंबर जो हैं वो सॉर्ट ऑफ रिजर्व्ड हैं फॉर 5 कंट्रीज, यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, इनके लिए तो सीधा सीधा रिजर्व है। 5वीं जो सीट है फ्रांस और यूके के बीच में रोटेट होती रहती है। तो ये 6 देशों के बीच में आप कह सकते हैं कि 5 सीटें रिजर्व हैं। एंड द रीजन इज कि दीज आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ। तो सबसे ज्यादा चूंकि मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं, दैट इज वाई देयर कोटा इज ऑल्सो हाई, उनका वोटिंग पावर भी हाई है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में ऐसा ही होता है, जो ज्यादा पैसा देगा उसका वोटिंग राइट्स भी ज्यादा होगा। तो उसी के बेसिस पे जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में देखा हमने, वैसे ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे, तो इन 5 देशों का वोटिंग राइट ज्यादा है बिकॉज देयर मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन इज हाई, दे आर हैविंग लार्ज वोटिंग पावर, से दे डू नॉट नीड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उनकी सीटें फिक्स हैं। फ्रांस और यूके आपस में सीटें रोटेट करते रहते हैं। बाकी जो 19 पोजीशंस हैं ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे आर इलेक्टेड बाय अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ, और हर एक मेंबर कंट्री का जो वोटिंग राइट है वो उनके मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, राइट। तो आईएमएफ में और सिमिलरली वर्ल्ड बैंक की भी कहानी है। 5 सीटें फिक्स हैं इन 6 देशों के बीच में, बाकी जो सीटें हैं वो इलेक्शन के बेसिस पे तय होता है। अब भारत के तरफ से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भारत को भी इन 19 सीटों में से एक सीट मिली हुई है। तो भारत के तरफ से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आईएमएफ में, उनका नाम था केवी सुब्रमण्यम। उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। अभी उनका टर्म 6 महीना बाकी था, लेकिन 6 महीने पहले ही उनको भारत सरकार ने टर्मिनेट कर दिया। दैट इज द न्यूज। इंडिया रिमूव्स केवी सुब्रमण्यम एज आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 6 months बिफोर द टर्म एंड्स, अहेड ऑफ पाकिस्तान रिव्यू। तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ रिजोल्यूशन लाया जाना है, रिव्यू या डिस्कशन होना आईएमएफ में, उसके पहले भारत ने मेजर रिसफलिंग की है। अब जो ये वॉइड क्रिएट हुआ आईएमएफ में, उसको फिल करेंगे वी परमेश्वर अय्यर साहब। वी परमेश्वर अय्यर साहब इज ऑलरेडी होल्डिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट एट वर्ल्ड बैंक, एंड नाउ ही हैज बीन गिवन दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेम्पोररी तरीके से ही, बट ही हैज बीन गिवन दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी इंडियाज नॉमिनी डायरेक्टर एट आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज वेल। तो वी परमेश्वर साहब वर्ल्ड बैंक के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर हैं, एंड नाउ ही विल बी representing India at IMF also as member of executive board. अब IMF की बात की है तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, it was created in Bretton Woods Conference in order to reconstruct European economy which was completely dismantled after World War II. तो उसको रिवाइव करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। बट 1950s में धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज ऑल्सो बिलोंगिंग टू एशिया एंड अफ्रीका। वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ बैंक इन ऑर्डिनरी सेंस, इसका काम सिंपली डिपॉजिट लेना, लोन देना ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स अक्रॉस द ग्लोब with the aim of reducing poverty and support developmental projects across the world. It provides financial aid, grants, loan to developing countries across the world. A World Bank is actually a group of 5 institutions. International Bank for Reconstruction and Development. It provides loan to the poor countries. और ऐसा ही कुछ रोल आईडीए भी प्ले करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। इट प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टू द पुअर कंट्रीज। तो अगर आईबीआरडी और आईडीए की बात की जाए तो दे प्ले मोर और लेस सिमिलर रोल फॉर पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। दे बोथ प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, दे प्रोवाइड लोन्स, बट आईडीए की स्पेशल खासियत यह है कि इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है, एंड बोथ प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस। तो काफी हद तक सिमिलर रोल है, बट आईडीए की खासियत है कि इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन्स। ये दोनों मेन इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक के। उसके अलावा आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये प्राइवेट कंपनीज की मदद करता है टू ग्रो इन डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वहां पे इकोनॉमी बूस्ट हो। जो मसाला बॉन्ड मैंने क्लास में सिखाया है,
प्रीलिम्स जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं आने वाला, उसमें मैंने आपको मसाला बॉन्ड के बारे में सिखाया है। तो मसाला बॉन्ड आईएफसी ही रिलीज़ करवाता है। मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये हेल्प करता है किसी भी देश को जो मेंबर कंट्री है वर्ल्ड बैंक का, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मीगा का काम ये होता है कि दुनिया के अलग अलग पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कराए ताकि उस देश में इकोनॉमिक बूस्ट आ सके। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में आता है मान लीजिए, और उस फॉरेन इन्वेस्टर का हमारी सरकार से कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसका नाम है ICSID। अब भारत वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इन 5 में से 4 का मेंबर है, IBRD, IDA, IFC एंड मीगा का, बट इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ दिस ICSID। हम नहीं चाहते कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में आए और फिर उससे कोई डिस्प्यूट हो तो फिर हमें ICSID पे जाकर के केस लड़ना पड़े। सो इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू बी मेंबर ऑफ ICSID। Important reports published by World Bank: Ease of Doing Business Report, Remittance and Migration Report, Global Economic Prospect Report, International Debt Statistics, World Development Indicator and World Development Report। अब IMF की तरह वर्ल्ड बैंक का भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यहाँ पे 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अगेन इन 5 देशों के बीच में 6 देशों के बीच में 5 सीटें फिक्स हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, बिकॉज देयर वोटिंग शेयर इज हायर, एंड रिमेनिंग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सीटें हैं दैट इज फिल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। IMF और वर्ल्ड बैंक के काम काज करने के तौर तरीकों में क्या बेसिक अंतर है, उसके बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टार बेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है स्टार बेस, वो जरा देखते हैं। इट इज ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड सिटी इन टेक्सास इन कैमरन काउंटी ऑफ द US। इस न्यू सिटी को बनाया गया है इन टेक्सास फॉर सपोर्टिंग स्पेसएक्स ऑपरेशन। तो स्पेसएक्स जो कंपनी है इलॉन मस्क की, उसके ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एक न्यू सिटी बनाई गई है स्टार बेस। यहाँ पे ज़्यादातर जो रेजिडेंट्स होंगे वो स्पेसएक्स के ही एम्प्लॉय होंगे। SpaceX कंपनी विल हैव मोर कंट्रोल ओवर लोकल डिसीजंस, जैसे कि एबिलिटी टू रेगुलेट रोड क्लोजर्स या एबिलिटी टू एक्सेस टू द बीच ड्यूरिंग रॉकेट टेस्ट। ये सब कंट्रोल अब SpaceX के पास होगा वाइल मैनेजमेंट ऑफ स्टार बेस सिटी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भारत में भी हैं जहां एक इंडस्ट्रियल टाउन बैठाया गया है बाय सम एंटरप्रेन्योर या बाय सम बिजनेस कंपनीज, जैसे कि जमशेदजी टाटा ने एक शहर बनाया जमशेदपुर अराउंड हिज स्टील प्लांट इन साक्षी रीजन ऑफ झारखंड। 1912 में जमशेदपुर बनाया गया था। 1933 में मोदी नगर वाज सेटअप इन UP बाय गुजरमल मोदी, अनदर बिजनेसमैन। इस डिस्कशन के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। GM क्रॉप एंड जेनोम एडिटेड क्रॉप, पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा सही है, दूसरा गलत है। भारत ही एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है जहाँ पे GM क्रॉप एंड genome edited crops are classified differently. They are not classified as same. They are not in same way but different way पे classify होता है भारत में ही। तो correct answer would be 1 only. Operation Kagar is again not limited only to Telangana. It is in other red corridor areas also. क्लैप जब हम करते हैं तो वैक्यूम बिटवीन द पाम्स के कारण आवाज आती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन मुंबई। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।